The question is, we have to prove that cos a raised to the power 6 plus sin a raised to the power 6 is equal to 1 minus 3 times of sin square a into cos square a. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड को अगर अपन नोट करें तो ये आपके पास है विच इज cos a raised to the power 6 plus sin a raised to the power 6। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जो आइडेंटिटी मैं यूज करने जा रहा हूं वो आपके पास है विच इज और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और इनकेस अगर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को फर्दर ओपन करें तो ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई के। तो व्हाट वी आर डूइंग, ये जो cos a की पावर 6 है आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a एंड टोटल रेज टू द पावर 3। सिमिलरली sin a की पावर 6 को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a एंड टोटल रेज टू द पावर 3। और इन केस अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू मेरे पास है cos स्क्वायर a, x हमारे पास है cos स्क्वायर a के और y हमारे पास है sin स्क्वायर a के। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम लोग ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे विच इज और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारे पास बनेगा सबसे पहले एक्स प्लस वाई, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के। इसके बाद एक्स की पावर टू, तो एक्स की पावर टू मतलब कॉस स्क्वायर ए की पावर टू, तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस की पावर कॉस ए रेज टू द पावर 4। अगला टर्म आपको मिलेगा साइन ए रेज टू द पावर 4 और माइनस ऑफ एक्स वाई। एक्स आपके पास है कॉस स्क्वायर ए और वाई आपके पास है साइन स्क्वायर ए के। चलिए अब इसे फर्दर ओपन करें। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं वन से, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू वन। और इनकेस अगर मैं इसे वन से रिप्लेस करूं तो जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट होगा वो आपके पास होगा cos 4a प्लस sin 4a, cos 4a प्लस sin 4a माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a के। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे। इस एक्सप्रेशन को फर्दर ओपन करने के लिए जो आइडेंटिटी हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो आपके पास है विच इज योर a प्लस बी रेज टू द पावर 2। और इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी के। इट मींस अगर हम लोग cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a और टोटल रेज टू द पावर 2 को ओपन करें तो ये हमारे पास होगा cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a के। अब यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है इसको आप वन से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब विच इज और cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपके पास वन के इक्वल होता है। तो दिस इज और वन। राइट साइड में आपके पास है cos 4a प्लस साइन 4a और इसके बाद जो डाटा लेफ्ट आउट है वो ये है विच इज और 2 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। दिस इज और 2 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं cos 4a प्लस साइन 4a एंड दिस इज योर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a के। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है विच इज और cos 4a प्लस साइन 4a, इसको हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a से। और इनकेस अगर मैं ये एक्सप्रेशन को रिप्लेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने रिप्लेस किया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a से। और आप देख सकते हैं कि एक टर्म अभी भी बचा हुआ है विच इज और माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस के कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। और इन केस अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 1 माइनस के 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, विच इज द राइट हैंड साइड फॉर द गिवन क्वेश्चन।